अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली। और आज की हमारी रेसिपी है फिरनी। बहुत ही आसान और इसके लिए रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स हर घर में मौजूद होते हैं, कोई भी बना सकता है और आप तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। चले शुरू करते हैं और सबसे पहले नोट करते हैं इसके लिए रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट में हमने लिए हैं चावल 3 टेबल स्पून, जिन्हें आपने भिगो देना है तकरीबन आधा घंटे के लिए। उसके अलावा शुगर 4 टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी इलायची चाहिए 5 या 6 अदद। और इसके अलावा दूध हमने लिया है आधा लीटर यानी 500 ml। तो सबसे पहले ये जो चावल हमने भिगोए थे इन्हें थोड़े से पानी के साथ आप ग्राइंड कर लें ताकि एक अच्छी सी पेस्ट हमारे पास आ जाए चावलों की। दूध उबलने के लिए रख दिया है मैंने। अब इसमें ऐड करूँगी इलायची। इलायची मैंने खोल के डाल दिया, आप चाहें तो इसका पाउडर बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी जब दूध उबलना शुरू हो जाएगा तो जो हमने चावल की पेस्ट बनाई है वो हम इसमें ऐड करेंगे। पेस्ट मैं आपको बताती चलूँ पेस्ट की क्या कंसिस्टेंसी है। ये हमारे पास है चावल की पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तकरीबन आप 8 से 10 मिनट इसे कुक करें। चम्मच आप जो है वो मुसलसल हिलाते रहें ताकि चावल की गुठलियाँ ना बने। अब मैं इस पे ऐड कर रही हूँ शुगर 4 टेबल स्पून में ऐड कर रही हूँ, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप शुगर ज़्यादा लेना पसंद करेंगे या कम, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। शुगर डालने के बाद आप इसे मज़ीद कुक करें यहाँ तक कि आपकी जो डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी है वो आप हासिल कर लें। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली डिश है, कोई भी बना सकता है। स्पेशली जो बच्चियां कुकिंग सीख रही हैं ना, ज़रा इसे ट्राई करें। इंशाल्लाह दाद भी वसूल करेंगे और साथ ही साथ डांट भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो आप फॉलो नहीं कर सकते और ना ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको बहुत महंगा पड़े। सारी चीज़ें जो हैं वो आपके घरों में मौजूद होती हैं। मेरी डिश तो हो चुकी है तैयार। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटे हुए बादाम, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और इसके बाद इसे डिश आउट कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसकी क्या कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल रेडी है ये खीर। और जब ये ठंडी होगी तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। खीर मैंने डिश आउट कर ली है। अब उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी आपसे इजाज़त लेती हूँ, इंशाअल्लाह जल्दी मिलूँगी एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।